हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। तो आज जो ओपोनेंट मिले ये फिलीपींस के हैं और इनका नाम है जेरी वॉल्सन ओके और इनके अंक हैं 2108। तो लाइव मैच है दोस्तों, रियल मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। ऑनलाइन मैच है तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं आप लोगों को नए मूव और स्ट्रेटजी सिखाने में यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फ़ीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। सब सुविधा बिल्कुल फ्री है। तो अब एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि सबसे पहले देखिए मैं कुछ नए मूव चलने वाला हूँ इस मैच में, क्योंकि हमेशा मैं आपने देखा होगा कि एक जैसे मूव चलता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कुछ वेरिएशन किया जाए, क्योंकि जब तक एक जैसे मूव चलेंगे तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ नया करने वाला हूँ। तो मैं C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि नए मूव चलने के बाद मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये एकदम से अलग मूव है। तो उसके बाद एक काम कर सकते हैं और वो काम है कि अपने नाइट को अगर मैं उठाकर C3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। अब एक काम कर सकता हूँ और D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन रख दूंगा। तो क्या ये अपने E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है या नहीं। मार दिया इन्होंने, तो सबसे पहले इस पॉन को मार दूंगा। क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन एक गलती कर गए हैं और वो गलती ये है कि G7 वाला पॉन में मार सकता हूँ। जैसे इसको मारूंगा तो इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ये अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था। तो क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए? जवाब है हाल फिलहाल में नहीं। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर G3 पोजीशन पर रख लूँगा। तो G3 पोजीशन पर रखने का फ़ायदा ये होगा कि C7 वाला पॉन मेरे टारगेट पर आ जाएगा। तो G3 पोजीशन पर मैंने रख लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो अपने F2 वाले पॉन को अगर मैं F4 पोजीशन रख देता हूँ तो ही कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को अगर उठाकर देखिए, तो ये इन्होंने नाइट C6 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को B4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन रख दिया है, जिससे कि ये नाइट B4 पोजीशन में ना रख सके। इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है, देखिए बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करना है और इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैंने अपने नाइट को E4 पोजीशन में रख दिया है। तो इनका क्वीन मेरे निशाने पे है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, मूव अच्छा चला है। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए अब इस समय हाल फिलहाल में। एक काम कर सकते हैं दोस्तों बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि अपने B2 वाले पॉन को अगर B4 पोजीशन रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मुझे इनका ब्लैक बिशप मार देना चाहिए? एक ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन इन्होंने वो ऑप्शन चलने का मौका नहीं दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो सबसे जो ज़रूरी है वो सेफ्टी है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर F2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। इन्होंने रूक उठाकर G8 पोजीशन पर रख लिया है।
तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि सबसे पहले अपने कौन सा मूव चलूं, तो अपने G2 वाले पॉन को G3 पोजीशन पर रख लेता हूं। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं वाइट बिशप बाहर लाना चाहता हूं। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, जो कि रखा हुआ है E4 पोजीशन पे। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने बिशप को उठाकर मैं G2 पोजीशन पे रख दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो जो सही मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि मैं अपने नाइट को अगर उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप से मेरा, और देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी है क्या, नहीं अभी नहीं। तो मुझे इनका ब्लैक बिशप मार देना चाहिए दोस्तों। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूं, तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने क्वीन से मेरा E3 वाला पॉन मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। तो मैंने नाइट तो अपना हटा दिया है, इनका क्वीन मरने वाला है। वेरी गुड, जैसा कि मैंने आपसे कहा इन्होंने क्वीन से ही मारा है। तो अब सबसे पहले जो मुझे मूव चलना है वो ये कि इनके क्वीन को मार देना है। उसके बाद इनके बिशप को मार के एक चेक दे देना है। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो जो सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कौन सा मूव चलूं। तो ये अपने नाइट को C2 पोजीशन से रख के मुझको चेक दे सकते हैं, और अगर मैं अपने किंग को D2 पोजीशन पर रखूँगा तो ये C4 पोजीशन पर रख के चेक दे सकते हैं। तो एक काम करूँगा और अपने किंग को मैं रखूँगा F2 पोजीशन पे। सबसे जो सेफ़ मूव है वो यही है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये चेक तो दे सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को D4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि जिससे कि ये मेरा बिशप ना मार पाए अपने नाइट से। अब देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो ये मेरा बिशप मारना चाहते हैं ब्लैक, जो कि मैं नहीं चाहता हाल फिलहाल में। तो अपने बिशप को कौन सी पोजीशन पर रखूँ, मैं इसको C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इनका F7 वाला पॉन मारूंगा। उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और ये अपने C4 वाले नाइट से मेरा नाइट मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा, बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव और मिस्टेक, इन्हें ध्यान रखना चाहिए था, इन्होंने ध्यान नहीं रखा। मैंने पहले ही कहा था कि ये C4 वाले नाइट से मेरा नाइट मार सकते हैं, इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो मुझे अब अगला मूव चलना है, तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैंने गलती की है और मुझे बढ़िया इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन में रखूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन में रख सकता हूं और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने क्या गलती की है? अभी नहीं की है, मुझे थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब ये मूव कौन से चलेंगे? बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा मैं अपने बिशप को एक कदम पीछे ले सकता हूँ क्या, या मैं गलती कर रहा हूँ? बिशप को एक कदम पीछे लेना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? कहीं से चेक पड़ रहा है क्या, ये मुझे देखना है। नहीं, कहीं से चेक नहीं पड़ रहा है। तो मुझे सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, तो अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा और जैसे ही अपना नाइट हटाएंगे मैं इनका एक रूक मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी है वो रूक मारना। तो नाइट तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन्होंने मेरा G3 वाला पॉन मार दिया है, तो इनका एक रुक तो मैं मार दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए और जब तक मुझे स्पेस मिलेगा नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता। तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये रुक तो मैं मार ही दूंगा और रुक मारने के बाद मैं नाइट बाहर निकालूंगा। दोस्तों, नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट मैंने बाहर निकाल लिया है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये कहीं से मुझे चेक देने वाले हैं। यस, चेक दे सकते हैं। तो जो सबसे सही मूव लग रहा है वो ये है कि अगर इन्होंने चेक दिया, ठीक है, चेक तो मैं बच जाऊंगा। मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं अपने किंग को एक कदम आगे कर सकता हूँ क्या? यस। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। बढ़िया, इन्होंने मूव चलाया, तो अब एक काम कर सकता हूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। मैंने इनका C5 वाला पॉन नहीं मारा है और मुझे इनको ट्रैप करना है। तो ट्रैप किस तरीके से करना है ये मुझे सोचना है अब। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रखूँगा तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे? नहीं मारा इन्होंने। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनको एक चेक दे दिया जाए और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये रूक तो अभी अंदर नहीं ला पाएंगे, तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकता हूं और वो काम ये कि मैं अपने नाइट को उठाकर अगर कौन सी पोजीशन पे रखूं, तो ये मुझे अभी कहीं से चेक भी नहीं दे पाएंगे। स्पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कहीं से ये चेक तो नहीं दे पाएंगे। बढ़िया मूव चला इन्होंने, लेकिन ये भूल गए हैं कि अगर मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन में रखूं, तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रहा है। नहीं, तो अपने नाइट को अगर मैं D2 पोजीशन में रख लूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को E4 पोजीशन में रख लूँगा। बहुत ही सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, क्योंकि इनको ट्रैप करना है दोस्तों, और ट्रैप किस तरीके से करना है ये मुझे सोचना है। तो इनका रुक अंदर नहीं आना चाहिए, और दूसरी नाइट का अभी तक मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ, तो उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपना नाइट उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया और इनके मूव का इंतज़ार। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों, और मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं, लेकिन कहां से ये मुझे सोचना है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए इनके पास खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया है, 4 सेकंड बचे हैं। अगर इन्होंने अपना मूव नहीं चला तो मैच छोड़ के जाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। समझ गए इस मैच में कुछ नहीं हो सकता, और इतना बढ़िया मैच इन्होंने छोड़ दिया। देखिए वैसे ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, लेकिन अच्छा खेल रहे थे ये, और अच्छा खेल सकते थे, लेकिन मैच इन्होंने छोड़ दिया। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों, चेस खेलना बहुत ही आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि अपोनेंट कौन सी गलती करेगा, आप उस गलती का फ़ायदा उठा सकते हैं नहीं। और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा, उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी भी प्लेयर के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन लाइव रह के मैं चेस कैसे खेलना सिखाता हूँ, तो उसका रीज़न ये है, जो लोग आजकल क्या करते हैं चेस सिखाते हैं वो ब्लैक से भी खुद ही खेलते हैं, वाइट से भी खुद ही खेलते हैं। मतलब एक ही बंदा ब्लैक एंड वाइट से मूव चलता है, तो जब एक ही बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है तो उनके मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो जब कोई रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। इसलिए मैं लाइव रियल अपोनेंट के साथ मैच खेलता हूँ, क्योंकि जो बंदा आया है खेलने वो मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा। मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा, और मैं उसको ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो देखिए ज़रूरी तो नहीं वो मुझसे छोटा खिलाड़ी हो सकता है, मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव, नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो, या
मेरा चैनल या कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो गलत बोलते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।